अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाई अतीक अहमद की फरार बीवी शाइस्ता परवीन। आखिर कहां है शाइस्ता? अतीक अहमद के परिवार में एक और मौत के बाद एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पिछले करीब 3 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब 21 साल के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन बेटे की मौत के बाद भी शाइस्ता परवीन के सामने आने की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाइयों को पैरोल मिली है। झांसी जेल में बंद अली अहमद को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लेकर रवाना हुई, जबकि लखनऊ जेल में बंद बड़े भाई उमर को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की तैयारी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद दूसरे सदस्य जेल से पैरोल पर अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं, उसी परिवार की शाइस्ता की तलाश पिछले 3 साल से पुलिस कर रही है। अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसके भाई अली अहमद को झांसी जेल से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। जेल के बाहर एक वैन खड़ी की गई है और उसके शीशों पर पर्दे भी लगाए गए हैं ताकि अली का चेहरा सार्वजनिक तौर पर दिखाई न दे। शनिवार करीब 9:30 बजे लगभग 30 पुलिसकर्मियों की टीम अली को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। झांसी से प्रयागराज की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। रास्ते में जिस जिस थाना क्षेत्र से पुलिस की गाड़ी गुजरेगी, वहां की स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया गया है। यानी अली को सिर्फ झांसी से प्रयागराज तक ले जाने की जिम्मेदारी एक टीम की नहीं है, बल्कि पूरे रास्ते सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। करीब 6 से 7 घंटे की यात्रा के बाद उसके प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। अली के अलावा अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर भी लखनऊ जेल में बंद है। उसे भी आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। दोनों भाइयों को जेल से सीधे प्रयागराज के कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों को अपने छोटे भाई अजहम और अपनी बुआ परवीन कुरैशी से करीब 1 घंटे तक मिलने की अनुमति भी दी गई है। ये मुलाकात भी पुलिस की मौजूदगी में ही होगी। इसके बाद दोनों भाइयों को वापस जेल में ले जाया जाएगा। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली और उमर को पैरोल देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। दूसरी कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। तीसरी कि किसी सार्वजनिक सभा को वो संबोधित नहीं कर सकते हैं। और चौथी कि वो किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यानी ये पैरोल सिर्फ भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने और परिवार से एक सीमित मुलाकात के उद्देश्य से ही दी गई है। खास बात यह है कि करीब 4 साल में पहली बार अली और उमर को पैरोल मिली है। इससे पहले जब उनके पिता अतीक अहमद की हत्या हुई थी और बाद में उनके भाई असद की मौत हुई थी, तब दोनों जेल में होने के कारण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। अबान की मौत की कहानी भी इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देती है। अबान खुद अपने भाई अली से मिलने के लिए प्रयागराज से झांसी जा रहा था। वो एक क्रेटा कार में अपने 4 दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था। गुरुवार सुबह हाईवे पर ड्राइवर ने एक जानवर को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यानी जिस भाई से मिलने के लिए अबान झांसी जा रहा था, उसी भाई को अब उसकी मौत के बाद जेल से पैरोल पर उसके अंतिम संस्कार में लाया जा रहा है। हादसे के बाद अबान और उसके दोस्त सोनू के शव को भी झांसी से प्रयागराज लाया गया। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे दोनों शव एक ही एम्बुलेंस से प्रयागराज के हथवा गांव पहुंचे। बताया गया कि अबान की बुआ यहां रहती हैं। अतीक का घर गिराए जाने के बाद अबान कुछ समय से अपनी बुआ के घर पर रह रहा था। अबान को शनिवार रात करीब 8 बजे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाए जाने की तैयारी है। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, उसके पिता फिरोज अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रें भी मौजूद हैं। अब उसी जगह अतीक के एक और बेटे अबान को दफनाया जाएगा। लेकिन शाइस्ता कहाँ है? अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अबान की मौत के बाद शाइस्ता परवीन सामने आएगी। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि शाइस्ता पिछले करीब 3 साल से फरार है। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। इसके बाद उसके बेटे असद की मौत हुई, फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, लेकिन इन मौकों पर भी शाइस्ता सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। अब उसके एक और बेटे की मौत हो गई है। इसके बावजूद अभी तक उसके सामने आने की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। 13 अप्रैल 2023 को असद अहमद उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। उस समय माना जा रहा था कि शाइस्ता अपने बेटे के अंतिम संस्कार में पहुंच सकती है। पुलिस भी उसकी संभावित मौजूदगी को लेकर अलर्ट थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के समय भी शाइस्ता सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आई। अबान की मौत के बाद फिर वही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार शाइस्ता अपने बेटे के अंतिम संस्कार में पहुंचेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने शाइस्ता की तलाश में पिछले करीब 3 सालों के दौरान कई राज्यों में छापेमारी की है। करीब 9 राज्यों में तलाश अभियान चलाए जाने की बात भी सामने आई है। इस अभियान में यूपी पुलिस के अलावा एटीएस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की भी मदद ली गई। पुलिस ने शाइस्ता के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। बावजूद इसके अब तक पुलिस को उसके ठिकाने का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के अलावा उसकी बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब भी पुलिस की तलाश के दायरे में हैं। उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान इन तीनों के नाम भी सामने आए थे और पुलिस ने इन पर आरोप लगाए थे। आयशा नूरी और जैनब पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। समय समय पर ये अटकलें लगती रही हैं कि शाइस्ता या फिर दूसरी फरार महिलाएं नेपाल या फिर दुबई गई हैं, लेकिन इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में वकील उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ तैनात 2 पुलिस गनर की भी मौत हुई थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज में कई हमलावर दिखाई दिए थे। जांच में अतीक अहमद के बेटे असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, साबिर और उस्मान समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे। उस समय अतीक जेल में था। जांच आगे बढ़ी तो अतीक के परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका की भी जांच की गई और बाद में शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब के नाम भी मामले से जुड़े आरोपों में सामने आए। शाइस्ता इसके बाद से पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब परिवार में बची कहानी और भी दर्दनाक होती जा रही है। अतीक अहमद के परिवार की कहानी में पिछले कुछ सालों में कई मौतें हो चुकी हैं। अतीक की हत्या हुई, उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, बेटा असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अब एक और बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। एक तरफ जेल में बंद बेटे अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस सुरक्षा में प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मां शाइस्ता परवीन, जिन्हें पुलिस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में तलाश रही है, अब तक सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आबान की मौत वो मौका बनेगा जब 3 साल से फरार चल रही शाइस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए सामने आएगी, या फिर पुलिस की ये तलाश आगे भी जारी रहने वाली है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।